नगीना से सांसद और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को मेरठ पहुंचे। उनका ये दौरा दो युवकों की दर्दनाक मौत के बाद हुआ, जो 21 मई को भीम आर्मी की रैली में शामिल होने गए थे और नहाते समय नहर में डूब गए थे। चंद्रशेखर ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और सरकार से मुआवजे की मांग की है। जानकारी के अनुसार मेरठ के मेहताब सिनेमा क्षेत्र से 5 युवक 21 मई को भीम आर्मी की रैली में भाग लेने के लिए निकले थे। लौटते समय वे एक नहर में नहाने लगे, जहां अचानक गहराई में चले जाने से दो युवक फरमान और सुहेल डूब गए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार को सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे और मृतक फरमान और सुहेल के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि वह इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। देखो, ऐसा है, जब कार्यक्रम खत्म हुआ, मेरे पास हमारे साथियों द्वारा हम रिजवी जी के घर से सूचना आई कि 2 बच्चे इस तरह से पानी में डूब गए। मैंने तत्काल यहाँ के जिलाधिकारी को फोन किया। वो किसी मीटिंग में थे, उनके स्टाफ के लोगों ने फोन उठाया और मैंने उनसे कहा कि ये जगह है, कोई कॉलेज है जहाँ कॉलेज का एड्रेस मुझे बताया गया था, वहाँ इस तरह की स्थिति बनी है, आप मदद कराओ। फिर उनका मुझे पलट के फोन आया कि सर यहाँ से एसडीएम निकल गए हैं और सीओ मौके पहुँच रहे हैं, आप परेशान ना हो, हम लोग मदद कराएंगे। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करूँगा, लगातार वो मुझे अपडेट करते रहे। हालांकि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दुख है 2 नौजवान साथियों के जाना। मैं अलीगढ़ था, अलीगढ़ से वापस इधर लौटा। तो अलीगढ़ में क्या सिचुएशन है ये भी सबके सामने ही है और आज उनका दुख बांटने के लिए आया और मैंने उन परिवारों को, पार्टी के लोगों को भी बताया कि हम उनके साथ खड़े, उनके हर दुख सुख में। हालांकि संभवतः अब तक ऐसा होता है कि भाई आज दुख है, सब लोग आ जाते हैं, चले जाते हैं। हमने अपनी पार्टी में एक अलग तरह का दृष्टिकोण बनाया है। हम तब तक साथ खड़े रहते हैं जब तक उनकी समस्या हल नहीं होती। शासन प्रशासन स्तर से जो मदद हो सकती है उसके लिए भी हमारी पार्टी काम कर रही है और व्यक्तिगत तौर पर भी हमारी पार्टी, हमारे नेता उनके साथ खड़े। हम लोग उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, अपने परिवारों को कमजोर नहीं पड़ेंगे। इसमें क्या आपने कोई मुआवजे की घोषणा करी है कि अभी तक परिवार के लिए क्या कुछ मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम को लेकर विषय था, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के जिलाधिकारी और कमिश्नर से हम लोग बात कर रहे हैं और पार्टी भी अपनी तरफ से उनका हाथ पकड़ेगी, क्योंकि अगर यही दुख का समय होता है एक दूसरे के हाथ पकड़ने का, आज पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये बताने के लिए मैं हूँ। इसमें एक बीजेपी के मंत्री का बयान वायरल हो रहा है कि वो कूड़े से सोना बनाने का काम किया जाएगा, ऐसी मशीन तैयार होने वाली है और ये बयान काफी वायरल हो रहा है। आप अच्छे जर्नलिस्ट हो, किसी हल्के आदमी के बारे में आप मुझसे पूछो, मैं क्या बता सकता हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता उस बारे में बता सकता है कि उनकी पार्टी ऐसा कौन सा विकल्प लेके आई। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई, पिछले 3 दिन में 16 से ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में हो चुकी। ये है कानून व्यवस्था। आप अलीगढ़ थे, जहां बच्चियां सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, व्यापारी सेफ नहीं है, पत्रकार सेफ नहीं है, पुलिस के कर्मचारी सेफ नहीं है और लोगों में भय का माहौल बना हुआ। ऐसी कानून व्यवस्था शायद की सरकार न रही जैसी सरकार। सर, अलीगढ़ में रहे आप, मॉब लिंचिंग हुई है और देश भर में बड़ी इसकी चर्चाएं हो रही है। कार्रवाई के नाम पर नहीं, कार्रवाई होगी, आप इस बात के लिए सुनिश्चित रहे। उस मामले में हम लोग खड़े हैं। उनका ट्रीटमेंट में कमी हो रही थी, उनके ट्रीटमेंट को हम लोगों ने सही करवाया। 4 लोगों की लगभग गिरफ्तारी होगी और बाकी सारे आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। आप इस बात को नोटिस रखें। सर, आपको क्या स्टैंड है कि इस तरह की लिंचिंग हमेशा होती है? नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं वहां गया, मैं हॉस्पिटल में उन परिवार से मिला, अधिकारियों से बात की, उन पर जो झूठा मुकदमा लगा है उसको खत्म करने की बात की। उनकी जो गाड़ी जला दी गई है उनके मुआवजे के लिए भी मैंने मांग की है। साथ साथ अब वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक ठीक नहीं हो, खाट पे रहेंगे, उनके बिस्तर पे रहेंगे, उनके परिवार का क्या होगा? तो उनकी आर्थिक मदद के लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र भी लिखा है और मैंने प्रशासन से मांग किया है कि जिन दंगइयों ने ये माहौल बनाने का काम किया, पूरे शहर की फिजा बिगाड़ने का काम किया, जो वहाँ गुंडा टैक्स लेते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। और इस मामले में हम लोग इतनी सख्त कार्रवाई के मूड में हैं, इतनी सख्त कार्रवाई हम लोग कराएंगे और इनको सजा दिलाएंगे कि दोबारा कोई मॉब लिंचिंग करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तैयारी कर रहे हैं सर, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल लड़ेंगे जी। जिला पंचायत इलेक्शन सेमीफाइनल पार्टी के समर्थन में लड़ेंगे? नहीं, आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते लड़ेगी। सर, विधानसभा की तैयारी चल रही है, पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से निपट